नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून बटिकी प्रस्तुत है गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार. पहले मुख्य समाचार. रुद्रप्रयाग जिला की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का खातिर थमे गया प्रचार. 20 नवंबर को होलू मतदान. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ना युवाओं से आह्वानकार. म्यारू भारत मंच पर आया और प्रतियोगिता में भाग लेके विकसित भारत में योगदान दें. केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ना आकांक्षी हरिद्वार जिला का संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर. पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बच्चों तक मानकों की जानकारी पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका तय महत्वपूर्ण बताई. और प्रदेश में चारधाम यात्रा को शीतकाल का खातिर हुई समापन. ये साल 46,06,275 श्रद्धालुओं चारों धामों का दर्शन करें. समाचारों का दगड़ी मेछों विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. रुद्रप्रयाग जिला की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान का खातिर चुनाव प्रचार आज थम गया. चुनाव प्रचार का अंतिम दिन उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस, भाजपा समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक. एक रिपोर्ट. भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्तकाशी में पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में आयोजित बाइक रैली में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि केदारनाथ विधानसभा में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदाल ने मतदाताओं से संपर्क कर मतदान की अपील की. इस बीच चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. आज 7 पोलिंग पार्टियां दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रवाना की गई, जबकि कल 166 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी. पोलिंग पार्टियों को रवाना करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके लिए सभी को पूरी निष्ठा से काम करना होगा. वहीं सामान्य चुनाव प्रेक्षक विनोद सेशन ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट से हो रहे मतदान का जायजा लिया. उन्होंने ड्यूटी पर लगे सभी कार्मिकों का मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. विनय बहुगुणा, आकाशवाणी समाचार, रुद्रप्रयाग. राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं का संवाद का रूप में मनाई जाल. केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन तक संबोधित करना है. जे दौरान उन यह घोषणा कर. उन बोली कि युवमंच देश की युवा शक्ति तय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समक्ष बातचीत करण और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करण को अवसर प्रदान कारण. डॉक्टर मांडविया ने देश का युवाओं से 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक माई भारत मंच पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने को आग्रह कर. 25 नवंबर 2024 टू 5 दिसंबर 2024 यानी कि 10 दिन के लिए देश के यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म पर आए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और विकसित भारत के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, या तो विकसित भारत के लिए जो कंपटीशन हुई है उसमें पार्टिसिपेट करके वो नेशनल लेवल की कंपटीशन में भी आए और प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विषय या तो अपना विचार को साझा करें. श्री मांडविया ने बोली कि ये संवाद को उद्देश्य देश भर का युवाओं में प्रतिभा पहचाने की ऊंते विकसित करण च. दगड़ी ऊंते विकसित भारत का खातिर अपना दृष्टिकोण थे साझाकरण का खातिर एक प्रभावी मंच प्रदान करण भी. उन बोली कि यो मंच युवाओं तय शीर्ष निर्णय निर्माताओं और प्रतिष्ठित वैश्विक और राष्ट्रीय हस्तियों से जोड़ल. केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ना आकांक्षी जिला का तहत चयनित हरिद्वार जिला में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर. आज हरिद्वार में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री ने नीति आयोग का तहत चलने वाली योजनाओं की प्रगति को जायजा ले और आवश्यक सुझाव दिए. आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये आरंभ किया था 2018 में जनवरी में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. भारत का 112 ऐसे जिले हैं जो कॉम्पेरेटिवली अंडर डेवलप्ड है. सो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान था. ध्यान देने वाली बात यह है कि हरिद्वार जिला देश का 112 आकांक्षी जिलों में एक. पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बच्चों तक मानकों की जानकारी पहुंचाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई. हरिद्वार में भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ आयोजित मानकों का माध्यम से विज्ञान सिखण कार्यशाला में श्री कौशिक ने यह बात बोली. उन्होंने बोली कि इन कार्यशाला का माध्यम से शिक्षक स्कूलों में बच्चों तक मानकों की जानकारी पहुंचा सकला. उन्होंने बोली कि भारतीय मानक ब्यूरो का पास विभिन्न वस्तुओं को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये से देश विकास का पथ पर एथर बढ़नु है.
ब्यूरो है निश्चित रूप से एक अच्छी संस्था है जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली प्रत्येक चीज के लिए एक मार्ग निर्धारित करती है। आज जीवन में इस चीज का अभाव है और इस अभाव को कैसे पूरा करें, निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा तिवारी जी को, चौधरी हमारे, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। भारत सरकार उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद होने का दगड़ ही विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा शीतकाल का खातिर समाप्त हुई है। ये साल 46,06,275 श्रद्धालुओं ने चारों धामों का दर्शन करी। सर्वाधिक 16,12,076 यात्रियों ने केदारनाथ और 14,24,171 ने बद्रीनाथ की यात्रा कर। वकी उत्तरकाशी का यमुनोत्री धाम में 7,14,755 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम में 8,15,273 श्रद्धालुओं ने दर्शन करें। ये भी सेना का बैंड का भक्तिमय धुनों और बद्री विशाल का उद्घोष का दगड़ ही श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ से योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर पहुंच गए। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और रावल धर्माधिकारी वेद पाठी भोल नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचला। एक दगड़ी योग बद्री पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में शीतकालीन पूजा शुरू हो जाए। रुद्रप्रयाग का राजस्व ग्राम तरवाड़ी में पंचांग पूजन और धार्मिक परंपराओं का दगड़ी पांडव नृत्य को आयोजन शुरू हो गए। पांडव पशुआ अस्त्र शस्त्रों का दगड़ी नृत्य का नाचन और पांडव नृत्य तथा देखना को दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचना चन। तरवाड़ी गोमा 20 दिवसीय ये अनुष्ठान में पारंपरिक जागर गीतों का दगड़ी पांडवों को आह्वान करे जान। ग्रामीण किशन सिंह रावत को बोलने चाहिए कि जागरों में महाभारत काल की घटनाओं तय पांडवानी अंदाज में ढोल की थाप का दगड़ गए जान। उन बताए कि पांडव नृत्य की यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और ये थे जीवंत रखने का खातिर यो आयोजन करे जान। पांडव नृत्य मात्र पांडव लीला नहीं है बल्कि महाभारत युग की पांडवों की गढ़ गौरव गाथा का एक परिचय है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है और जिसे आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देव एकादशी से ऐसे पांडव लीला की शुरुआत हो जाती है और उत्तराखंड की अनोखी परंपरा है जिसके अंतर्गत पूर्वजों से चली आ रही इस परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। प्लास्टिक कचरा का प्रबंधन पर ऋषिकेश नगर निगम ने अन्य नगर निकायों का खातिर एक मिसाल कायम करी। नगर निगम न सिर्फ प्लास्टिक कचरा थे सफलतापूर्वक एकत्र करनु च बल्कि वे रिसाइकिल करी की फिर नए तरह से उपयोग में लियाणु च। ऋषिकेश तीर्थ नगरी हूण का दगड़ ही राफ्टिंग और कैंपिंग को प्रमुख केंद्र च। ये खातिर यक साल भर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ लगी रहन। ये मां प्लास्टिक कचरा को प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण कार्य च। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी की पहल पर ऋषिकेश नगर निगम ने सबसे पहले आईएसबीटी त्रिवेणी घाट और वीरभद्र में प्लास्टिक बैंक स्थापित करें। प्लास्टिक बैंक का खातिर बॉक्स बनाने में पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को इस्तेमाल करे गया, जेमा लोग खुद ही खाली बोतल और अन्य प्लास्टिक कचरा डाल दें। अब तक यूं प्लास्टिक बैंकों से करीब 400 किलो प्लास्टिक रिसाइकिल करे जा चुका है। नगर आयुक्त ने बताया कि ऋषिकेश नगर निगम ने प्लास्टिक कचरा में वेस्ट टू वंडर पार्क भी तैयार कर्यो। देहरादून का जिलाधिकारी सविन बंसल ने कूड़ा उठान को कार्य करने वाली 2 निजी कंपनियों से कार्य वापस लिया। ये के बाद जिलाधिकारी का निर्देश पर नगर निगम में 47 वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा उठान का वास्ता निविदाएं आमंत्रित कर दी गई। शेष 26 वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा उठान का खातिर जल्द ही निविदा आमंत्रित कर दिए जाए। ध्यान देने वाली बात है कि शिकायतों का आधार पर जिलाधिकारी ने पहले भी निजी कंपनियों से चेतावनी जारी करण का दगड़ ही अर्थदंड को जुर्माना भी लगा है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड ना 70 वर्ष और वे से अधिक आयु का 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों थे नामांकित कैरी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर। ये कार्ड बुजुर्ग नागरिकों थे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनान। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बोली कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को लॉन्च करे जाने का 3 सप्ताह का भीतर हासिल हुई। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। रुद्रप्रयाग जिला की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का खातिर थमे गया आज बटिक प्रचार। 20 नवंबर को होलू मतदान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से आह्वान कर मेरू भारत मंच पर आए और प्रतियोगिता में भाग ले विकसित भारत में योगदान दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने
आकांक्षी हरिद्वार जिला में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बच्चों तक मानकों की जानकारी पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका तय महत्वपूर्ण बताई और प्रदेश में 4 धाम यात्रा का शीतकाल का खातिर समापन हुए। ये साल 46,06,275 श्रद्धालुओं ने चारों धामों का दर्शन करे। दगड़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हूं। नमस्कार।